नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं उत्तम कुमार स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम साजिश में। कातिल कत्ल कर कर लाखों रुपए पर ऐश कर रहा था। उसे पता भी नहीं था कि 2 महीने बाद आखिरकार उसकी एक छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक उसे सलाखों के पीछे पहुंचा देगी। जी हां, हम बात कर रहे हैं मोदी नगर के राधा एन्क्लेव मर्डर केस के बारे में। मूल रूप से बागपत के रहने वाले अंकित 3 साल से उमेश नाम के एक व्यक्ति को जानते थे। वो लखनऊ से पीएचडी कर रहे थे। 6 महीने पहले ही उमेश के घर किराए पर आए थे पढ़ाई करने के लिए। कुछ समय बाद माता पिता की मृत्यु के पश्चात उन्होंने अपनी पैतृक संपत्ति बेची थी, जिससे उन्हें 1 करोड़ रुपया मिला। इसकी जानकारी उनके मकान मालिक उमेश को थी। उमेश ने अंकित से 40 लाख रुपए उधार लिए कि कारोबार बढ़ने पर मैं उन्हें दोगुने पैसे कर लौटा दूंगा। लेकिन उमेश को पता था कि 40 लाख रुपए देने के बाद भी अंकित के अकाउंट में काफी पैसे बचे हुए। जो पैसे लिए हैं वो पैसे ना लौटाऊं और पैसे हड़पने के लिए उमेश ने अपने कुछ दोस्तों के साथ साजिश रची। उन्होंने प्लानिंग की अंकित की हत्या की। इस दौरान अंकित अपने गांव बागपत गया हुआ था, लेकिन जब वो गांव से लौटा तो उमेश ने अपने घर पर दावत की बात कही और एक दिन उन्हें दावत पर अपने घर बुलाया। दावत खाने के बाद जब अंकित अपने कमरे में गया और सो गया तो उमेश पूरी प्लानिंग के साथ अपने साथियों को लेकर अंकित के कमरे में पहुंचा और सोते हुए अंकित का गला दबा दिया। 6 अक्टूबर को उन्होंने अंकित की हत्या की थी। उसी दिन हत्या करने के बाद पुलिस को दिए बयान के अनुसार उमेश ने हत्या करने के बाद अंकित का शव उसी कमरे में लॉक कर दिया और उसके बाद बिल्कुल श्रद्धा मर्डर केस की तरह वो बाजार से आरी और कुछ व्हाइट पॉलिथीन लेके आया। उसके बाद अंकित के उसने 3 टुकड़े किए। 3 टुकड़े करने के बाद 6 अक्टूबर को ही उसने अंकित का एक टुकड़ा खतौली नहर में फेंक दिया। उससे अगले दिन दूसरा टुकड़ा मैसूरी नहर में और तीसरा शव पेरिफेरल एक्सप्रेस के किनारे पर फेंक दिया और बड़े आराम से रहने लगा। उसे इसकी जानकारी थी कि अंकित का कोई रिश्तेदार नहीं है, उसके माता पिता भी नहीं हैं, तो जल्दी से कोई पुलिस में उसकी सूचना नहीं देगा और ना ही पुलिस उसे ढूंढने यहां तक पहुंचेगा। इसके बाद उमेश ने अंकित के अकाउंट से करीब 20 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन की। 20 लाख ट्रांजैक्शन करने के बाद जब कोई सूचना नहीं आई, किसी तरह की शिकायत नहीं आई, उसने अपने एक दोस्त परवेश नाम के व्यक्ति को अंकित का डेबिट कार्ड दिया और दूसरे शहर से जाकर पैसे निकालने को कहा। परवेश दूसरे स्टेट के शहर में गया। वहां पर उसने 1 से 12 दिसंबर के बीच में करीबन 1,20,000 रुपए की ट्रांजैक्शन की। उमेश को पता था कि अगर पुलिस ढूंढने यहां भी आती है तो उसे डेबिट कार्ड के हिसाब से
इस जगह की लोकेशन नहीं मिलेगी। इसके बाद वो काबू बेखबर हो गया। इधर अंकित के दोस्त, जो कि अंकित को रोज चैट करते थे, उनका कहना है कि वो अक्सर रात के समय अंकित से चैट किया करते थे, लेकिन कुछ समय बाद ये चैटिंग बंद हो गई। उन्होंने फोन किया लेकिन अंकित फोन नहीं उठा रहा था। इसके बाद अचानक एक दिन चैटिंग फिर से शुरू होने लगी। इधर से अंकित के दोस्त चैटिंग करते व्हाट्सएप पर और उधर से जवाब मिलता, लेकिन उन्होंने एक चीज इसमें नोटिस की कि स्पेलिंग मिस्टेक हो रही थी। लगातार जो भी बातें वो अंकित से करते चैटिंग के द्वारा उनमें स्पेलिंग मिस्टेक पाई जाती। दूसरा कुछ फैक्चुअल मिस्टेक थी। उनको पता था कि उनका दोस्त जो कि पीएचडी कर रहा है उसकी अक्सर चैटिंग में कोई भी मिस्टेक नहीं आती थी। उन्हें इस पर थोड़ा सा डाउट हुआ, क्योंकि जब भी वो फोन कॉल करते श्रद्धा मर्डर केस की तरह उनका फोन रिसीव नहीं होता, लेकिन हाँ इस दौरान कंटिन्यू चैटिंग चलती रही। इस पे जब उन्हें शक हुआ तो मोदी नगर घर पे उसके दोस्त वहां पहुंचे। वहां पर जब वो पहुंचे तो उन्होंने उमेश से उसके बारे में पूछा। उमेश ने उनके दोस्तों को कहा कि काफी समय पहले ही अंकित यहाँ से जा चुका है और हमें उसकी खबर नहीं। इस पर उनका और शक गहरा गया। इसके बाद 6 अक्टूबर को कत्ल हुआ था और अंकित के दोस्तों ने 12 दिसंबर को पुलिस में कंप्लेंट की अपने दोस्त अंकित के गुम होने की। इस दौरान जब पुलिस अंकित के मोदी नगर कमरे पर पहुंची तो वहां उमेश ने अंकित के होने को लेकर मना कर दिया और किसी भी प्रकार की जानकारी होने से। इस दौरान पुलिस को जांच में ये पता चला कि अंकित के पास 1 करोड़ रुपए आए थे, जिसमें से 40 लाख रुपए का लेन देन उमेश के साथ हुआ था। पुलिस ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड खंगाला तो उसमें इस दौरान 20 लाख और 1,20,000 के ट्रांजैक्शन का भी रिकॉर्ड सामने आया। इस आधार पर पुलिस ने उमेश को गिरफ्तार किया। जब सख्ती से पुलिस ने पूछताछ की तो हत्यारों ने अपना सच उगलना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार उन्होंने प्लानिंग की थी। उन्हें पता था कि अंकित के पास 1 करोड़ रुपए हैं, 40 लाख रुपए लिए हैं वो ना देने पड़े और बाकी के रुपयों को कैसे हड़पा जाए। इसके लिए उन्होंने अंकित के मर्डर की प्लानिंग रची। इसके बाद उमेश को यह भी पता था कि अंकित का कोई रिश्तेदार नहीं है जो कंप्लेंट करेगा। इसी वजह से उन्होंने उसका कत्ल किया कि हम गिरफ्तार नहीं हो पाएंगे, कोई भी इसकी कंप्लेंट नहीं करेगा, ना ही पुलिस हम तक पहुंच पाएगी। फिलहाल पुलिस ने मर्डर में इस्तेमाल हुई आरी, खून से सने कपड़े, जहां मर्डर हुआ था वहां पे खून के धब्बे और बाल प्राप्त किए हैं। इसके अलावा खून से सने कपड़े के अलावा जले हुए कुछ कपड़े और टुकड़े फेंकते समय इस्तेमाल की गई बाइक भी बरामद कर ली। तो एक लाखों रुपए के पीछे एक मर्डर को अंजाम दिया गया और ये सोचकर कि पुलिस उन तक नहीं पहुंचेगी। लेकिन गुनहगार कितना ही सोच समझकर कत्ल करे, उस अपने पीछे कुछ ना कुछ सबूत तो ऐसे छोड़ देता है कि एक ना एक दिन कानून का फंदा उसके गले तक पहुंच जाता है।
अभी तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।